अस्सलामुअलैकुम। सौतुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 2 के साथ हाफ़िज़ नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको पता है कि पहले सबक में हमने कायदे का तारफ़ किया था, तजवीज़ का तारफ़ हुआ था और हमने 2 पार्ट्स जो हैं वो कायदे के पढ़े थे। तो आज हम इंशाअल्लाह पार्ट 3 से शुरू करेंगे। तो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह हम। तो पहला सेक्शन जो है वो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पहले सेक्शन में हमने जो है वो साइन पढ़े थे, अलामात के बारे में पढ़ा था। तो सारी अलामात, सारे साइन जो हैं वो पहले सेक्शन में आ रहे थे। तो 6 शॉर्ट साइन तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इंशाअल्लाह पार्ट 3 शुरू करेंगे जिसमें 6 लॉन्ग साइन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं अपना लेसन। यहाँ से हम शुरू करेंगे पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे 6 लॉन्ग साइन। लॉन्ग साइन जो 6 हैं उनके नाम हैं जी लंबी हरकत और हरूफ मद्दा। ठीक है, 3 लंबी हरकत हैं, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, और 3 जो हैं वो हरूफ मद्दा हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो टोटल जो लॉन्ग साइन भी हैं, तवील अलामात जो हैं वो भी कितनी हैं? 6 हैं। ठीक है, शॉर्ट जो साइन थे, मुख्तसर अलामात, वो भी 6 थी। उनका नाम था हरकत और तनवीन। ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। तो तीसरे पार्ट में शुरू से मैं आपको बता दूं कि फ़र्स्ट पार्ट में हमने पढ़े थे अरबी के हरूफ और हरफों की पहचान की थी। दूसरे पार्ट में मुख्तसर अलामात 6 पढ़ी थी हमने, और तीसरे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे 6 तवील अलामात, लॉन्ग साइन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 6 लॉन्ग साइन के नेम। तो अब देखते हैं इनको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो पहले 3 जो लॉन्ग साइन हैं उसको हमने पढ़ना है बा खड़ी ज़बर बा, ऐसे ही बा खड़ी ज़ेर बी, और बा उल्टा पेश बू। इनकी आवाज़ों को अच्छे से बराबर लंबा करेंगे। ठीक है, बा बी बू, तो तीनों को बराबर लंबा करना है। और इनको लॉन्ग हरकत का मतलब है, तवील अलामात का मतलब है कि इसको हमने क्या करना है? लंबा करना है। ठीक है, शॉर्ट साइन को आपको पता है ना, हमने शॉर्ट पढ़ा था, लंबा नहीं किया था। तो ये उसके मुकाबले में अपोजिट हैं, इसको हमने लंबा करना है। ठीक है, आगे सिर्फ आवाज़ें पढ़ेंगे, मा मी मू। आगे चलते हैं। अगले 3 लॉन्ग साइन मैंने आपको बताए थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इन तीनों को हरूफ मद्दा कहते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है बा के साथ अलिफ मद्दा, फिर देखिए आगे बा के साथ वाव मद्दा आ रही है, और फिर या मद्दा आ रही है। ठीक है, ये आपने स्पेशली नोट करना है कि अलिफ से पहले साइन कौन से है? ज़बर आ रहे, वाव से पहले पेश, और या से पहले ज़ेर। ये आपने याद रखना है, अलिफ मद्दा से पहले हमेशा ज़बर होता है तो हम लंबा करेंगे, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर आएगा। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से लॉन्ग करके पढ़ना है। स्पेलिंग करेंगे पहले, बा अलिफ ज़बर बा, वाव पेश और बा या ज़ेर। तो इसकी आवाज़ें पढ़ेंगे बा बू बी। आगे भी ऐसी आवाज़ें पढ़ेंगे, ता तू ती। तो पहले 3 लॉन्ग साइन और दूसरे 3 लॉन्ग साइन को बिल्कुल एक जैसा बराबर लंबा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अगले पेज पे आखिरी जो 5 लाइन है, इसमें सारे साइन मिक्सअप आ रहे हैं जो आपने पिछली क्लास में पढ़े थे, 6 शॉर्ट साइन, मुख्तसर अलामात, और जो भी तीसरे पार्ट पे हमने पढ़े हैं तवील अलामात, लॉन्ग साइन, सारे मिक्सअप आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने अच्छे से इनको पढ़ना है, शॉर्ट को शॉर्ट पढ़ना है और लॉन्ग के साउंड को अच्छे से लंबा करके पढ़ना है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। पहले साउंड पढ़ेंगे सिर्फ हम, क्योंकि हिज्जे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो आपको आते हैं, तो सिर्फ हम साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट की साउंड को शॉर्ट पढ़ना है और लॉन्ग की साउंड को अच्छे से लंबा करना है। ता ता, ऐसे ती ती, तो तू, आगे भी ऐसे ही है, बा शाबाश। तो आपको मैंने बताया था कि ज़बर, पेश और ज़ेर जो हैं ये शॉर्ट साइन है। ठीक है,
लेकिन जब ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा के साथ आते हैं तो फिर इसको लंबा करते हैं, अदरवाइज ज़बर, ज़ेर और पेश को लंबा नहीं करते। चलें आगे चलते हैं, कुछ साउंड यहाँ से पढ़ते हैं। बिल्कुल आपने शॉर्ट को शॉर्ट पढ़ना है, लॉन्ग को लॉन्ग करना है, ठीक है। आ मा ना। यहाँ पे मैं स्पेशली टीचर हज़रात के लिए बताता चलूँ कि बच्चों को हमने हिज्जे करने की जो तरतीब है वो बिल्कुल चेंज की हुई है। हमने पूरा लफ्ज़ का जो हिज्जा है वो इकट्ठा नहीं पढ़ना, आवाज़ इकट्ठी नहीं पढ़नी, अलग अलग पढ़नी है। तो एक दो लेटर जो है वो हिज्जों के साथ पढ़ लेते हैं। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेर नी, आ नी, फिर या ज़बर या, आ नी या, ता दो ज़ेर तिन, आ नी या तिन। तो आ नी या तिन ऐसे बच्चों को इकट्ठा नहीं पढ़ने देना। उसकी वजह यह है कि बच्चों का जो है वो किसी शॉर्ट को लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग को शॉर्ट मिक्सअप हो जाता है। तो गलती से बचने के लिए हमने ये तरीक़ाकार निकाला है कि सब की आवाज़ों को सिंगल पढ़ा जाए, अलग अलग, ठीक है। जैसे ये है दा, अलिफ मद्दार है, वू, दो, सबको अलग अलग पढ़ना है ताकि समझ आए, ठीक है। नीचे देखें जी, मद का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये नया साइन आ गया मद का। अदरवाइज वैसे तो ये था जीम अलिफ ज़बर जा, अलिफ मद्दा था, तो अब मद आ गई है तो हम इसको ज़्यादा लंबा करेंगे। तो जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर जा, लास्ट लाइन में भी कुछ हम साउंड पढ़ लेते हैं सिंगल सिंगल। शी, दा, दन, ऐसे ही गो, रू, रन, ली, मन। तो मुख्तसर आवाज़ पढ़नी है और लॉन्ग साइन की आवाज़ को अच्छे से लॉन्ग करना है। ये थे हमारे दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने साइन पढ़े हैं। पार्ट 2 में शॉर्ट साइन थे और पार्ट 3 में लॉन्ग साइन थे। दो तरह के साइन हमने पढ़ लिए। तो ये अब क्वेश्चन आंसर आ गए हैं कि तीसरे पार्ट में हिस्से में हमने कौन से साइन पढ़े। तो तीसरे पार्ट में हमने लॉन्ग साइन पढ़े, तवील अलामात, लंबी हरकत और हरूफ मद्दा। लंबी हरकत जो है वो 6 थी, 3 थी, 3 खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, और 3 जो है वो हरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। साइन आपने अच्छे से याद रखना है। अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है, वाव से मद्दा से पहले पेश और या मद्दा से पहले ज़ेर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं जी, न्यू लेसन पार्ट 3 के बाद हम शुरू करने वाले हैं अब पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 2 में शॉर्ट साइन थे, पार्ट 3 में लॉन्ग साइन, और अब पार्ट 4 शुरू करने वाले हैं जिसमें नरमी वाली अलामात यानी सॉफ्ट साइन है, ठीक है। तो सॉफ्ट साइन जो है वो सिर्फ 2 हैं। कितने हैं? 2। इनको कहते हैं हरूफ लीन। क्या कहते हैं? हरूफ लीन कहते हैं। हरूफ लीन जो है वो 2 हैं, वाव और या। ये आपको नजर आ रहे हैं। साइन आपने नोट करने, ऊपर आपने देखा था अलिफ मद्दा से पहले ज़बर था, वाव मद्दा से पहले पेश और या मद्दा से पहले ज़ेर। यहाँ वाव से पहले भी ज़बर है और या से पहले भी ज़बर है। जब वाव और या से पहले ज़बर आएगा तो आपने लॉन्ग नहीं पढ़ना बल्कि उसको नरमी से पढ़ना है, ठीक है। और जब पेश और ज़ेर आएगा तो फिर आपने लंबा करना है, ठीक है। साइन दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब सॉफ्ट साइन को हमने शॉर्ट भी नहीं पढ़ना होता और लॉन्ग भी नहीं करते, नरमी के साथ पढ़ते हैं। तो कैसे होगा? ता वाव ज़बर तऊ, ता या ज़बर तई, तऊ तई, दऊ दई, जऊ दई। लॉन्ग करने का मतलब था कि हम इसको बा वाव ज़बर बाओ बाई ऐसे लंबा नहीं करते, और शॉर्ट का मतलब बऊ बई ऐसे भी नहीं पढ़ना। तो सॉफ्ट साइन का मतलब है कि इनको नरमी के साथ पढ़ना, ठीक है। बाऊ बाई, औ आई। समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं जी। आगे भी सारे साइन मिक्स आ रहे हैं। पहले 3 वाव से पहले पेश है तो ये आपको नजर आ रहे हैं, वाव मद्दा है, और दूसरे 3 वाव से पहले ज़बर हैं तो ये सॉफ्ट साइन है, ठीक है, नरमी वाले हैं। तो इनको नरमी से पढ़ेंगे और पहले 3 को लंबा करेंगे। तो इसकी आवाज़ बनेगी ऊ, मू, ऊ, इसी तरह औ, मऊ,
औ। समझ आ गई आपको? आखिरी लाइन को देखें जी, कुछ हम हिज्जों के साथ एक लेटर पढ़ लेते हैं। कौफ पेश कु, रॉ या ज़बर रॉई, और शीन दो ज़ेर शिन, कु रॉई शिन। ऐसे ही कुछ लेटर्स के हम साउंड पढ़ते हैं सिर्फ। मऊ, वाव से पहले ज़बर है तो सॉफ्टली पढ़ेंगे मऊ। अब पेश आ गया तो लॉन्ग करेंगे जू आ तुन। इसी तरह आखिरी वर्ड देखें मा, और अलिफ मद्दा आ गया तो लॉन्ग करेंगे वाह। अगर या से पहले जेर है तो जी नो हु। सब लेटर्स अलग पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है, आप गलती से बच जाएंगे। तो आखिर में एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि नरमी वाली अलामात कौन सी हैं, तो वो हैं हुरूफ़-ए-लीन, वाव और या, दोनों से पहले कौन सा साइन होता है? वेरी गुड। आगे चलते हैं जी, आखिरी पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। आखिरी पार्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे जॉइनिंग साइन, जोड़ने वाली अलामात। जॉइनिंग साइन पढ़ेंगे तो जोड़ने वाली अलामात जो हैं वो दो हैं, ठीक है। कौन सी हैं? जज़म, शद। जज़म और तो हमने सारे साइन पढ़ लिए हैं, आखिरी दो साइन हैं जज़म और इस पेज पे हम जज़म वाला साइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जज़म जो है वो बिल्कुल आसान है। जज़म वाले लेटर को, जिस पर काफ में जज़म आ रही है, तो काफ को हमने पिछले लेटर के साथ ज्वाइन करके एक दफ़ा रीड करना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? हमज़ा काफ ज़बर अक, ऐसे ही एक से काफ को मिलाएंगे तो एक, ओ के साथ मिलाएंगे तो पिछले जो लेटर का साइन होगा उसकी आवाज़ के साथ अगले लेटर को मिला देना है, ठीक है। अल, इल, उल। ये देखें जी, अल, कद, उर, कुज, ऐसे ही ज्वाइन कर देने। अन, अम, ता। ये देखें जी, शीन के साथ जो आ रहा है ये हमज़ा है, क्योंकि उसके ऊपर साइन आ गया है, तो अब अलिफ नहीं रहा, तो इसको हम लॉन्ग नहीं करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? श नून, झटके से, ठीक है। आखिरी वर्ड को देखते हैं जी, आखिरी वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको हम हमज़ा लाम, आपने देखा है मद का साइन आ रहा है, एक्स्ट्रा लॉन्ग साइन, खड़ी ज़बर लॉन्ग साइन, और ऊपर मद भी आ गई है। तो इसका मतलब है हमने हमज़ा को पहले ज़्यादा लंबा करना है और फिर हमने लाम के साथ ज्वाइन कर देना है। तो कैसे हो जाएगा? हमज़ा लाम मद खड़ी ज़बर आल, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़बर आल। वेरी गुड जी। जज़म समझ आ गया आपको? आखिरी साइन पढ़ने वाले हैं जी, जिसका नाम है शद। शद जो है, इसके स्पेशली हमने 3 उसूल बनाए हैं। वो उसूल और रूल्स लिखने का मतलब ये है कि शद की जो गलती अक्सर बच्चे करते हैं वो गलती बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो स्पेशली आपने देखा होगा वाव और या में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वाव और या सॉफ्ट या लॉन्ग कर देते हैं उसको, ठीक है। तो शद के जो 3 रूल हैं उनको आपने अच्छे से समझना है, तो इससे इंशाअल्लाह आपकी शद में जो गलती करते हैं बच्चे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहला असूल जो शद का रूल है वो शद वाले लेटर को 2 दफ़ा पढ़ना है। कितनी दफ़ा पढ़ना है? 2 दफ़ा पढ़ना है। अब वाव में शद आया है तो वाव को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? 2 दफ़ा पढ़ेंगे। दूसरा रूल जो है वो शद वाले लेटर को मजबूती के साथ मिलाना है, स्ट्रॉन्ग ज्वाइन करना है, मजबूती के साथ मिलाना है। कैसे होगा? हमज़ा वाव ज़बर अव, अव नहीं होना चाहिए, ठीक है, अव असल आवाज़ होनी चाहिए। और फिर 2 दफ़ा पढ़ना है वाव ज़बर वाह, अव वाह। पहला रूल शद का 2 दफ़ा पढ़ेंगे, दूसरा रूल उसको मजबूती के साथ मिलाएंगे, और तीसरा रूल जो है दोनों शद वाले जो लेटर्स हैं दोनों को जाहिर करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अव वाह, इव वाह, उव वाह, ऐसे ही अज, यन, अज, जिन। आई नहीं करना चाहिए, ठीक है, आई और आई दोनों साउंड नहीं होने चाहिए। अज असल आवाज, ठीक है, रियल साउंड। सो अज जन। समझ आ गया आपको? आखिरी जो पेज है, नेक्स्ट पेज जो है वो हमारा लास्ट पेज है, उस पे हम जो है वो सारे साइन 16 के 16 साइन जो हैं वो सारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं? मिक्सअप आ रहे हैं, ठीक है।
तो स्पेशली जहाँ पे भी आपने शद का जो है वो ज़्यादा ख्याल रखना है कि उसको स्ट्रॉन्ग ज्वाइन करना है, ठीक है। ये देखें, सीन को या से ज्वाइन करेंगे तो सीन या पेश सुज या ज़ेर ये सुज ये रा ता ज़बर रद सुज जी रद। ऐसे ही वह हा जन। समझ आ गई। अब अगली लाइन में जज़म और शद दो ज्वाइनिंग साइन इकट्ठे आ रहे हैं तो अच्छे से डबल ज्वाइन करना, ठीक है। तब बत, पहले ता और बा को तब और फिर बा और ता को बत। नीचे दो शदें इकट्ठी आ रही हैं, ठीक है। तो या जा जबर यज, फिर जा काफ जबर जक यज, फिर काफ खड़ी जबर यज जक। अगर बच्चों इकट्ठा पढ़ेंगे साउंड तो ये जक का ऐसे हो जाएगा, दो दफ़ा नहीं पढ़ेंगे, मजबूती के साथ नहीं ज्वाइन करेंगे, ज़ाहिर करके नहीं पढ़ेंगे, तो ये तीनों रूल जो हैं वो इकट्ठा पढ़ने से मिस हो जाएंगे। तो इसलिए वो आपका शद का जो साइन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपने जब तक आपको साइन की समझ नहीं आई तो आपने बिल्कुल आवाज़ें सिंगल सिंगल पढ़नी है। देखें इल लिज, ली नहीं करना, ठीक है। लिज यू ना। आखिरी लाइन जी, आखिरी लाइन में मद और शद आ रहे हैं, मद और तो पीछे हमने जैसे लॉन्ग करके ज्वाइन किया था, यहाँ भी इसी तरह एक्स्ट्रा लॉन्ग करेंगे और फिर बा के साथ मिला देंगे। तो हिज्जा कैसे होगा जी, इसका हिज्जे होंगे जी दाल बा अलिफ मद जबर, दाल बा अलिफ मद जबर, दाब बा जबर बा, ता दो ज़ेर दाब बा तीन। ऐसे ही इसके मैं आपको हिज्जा बता देता हूँ कि अक्सर लोगों को इसका हिज्जा नहीं पता होता है। तो वाउ स्वाद जबर वस, स्वाद फा मद खड़ी जबर, ठीक है। स्वाद फा मद खड़ी जबर, सौफ वस फा खड़ी जबर फा ताज़ेर वस सौफ। वेरी गुड जी। तो ये था हमारा आखिरी पेज, जिसके बाद एक्सरसाइज आ गई है लास्ट पेज पे, जिस पे लिखा हुआ है कि पार्ट 5 में हमने कौन से साइन पढ़े। तो इसमें हमने ज्वाइनिंग साइन, मिलाने वाले साइन, ठीक है। जज़म और शद। जज़म वाले लेटर को मैंने आपको बताया नहीं, उसको साकिन कहते हैं। जिस पे जज़म आएगा उसको क्या कहेंगे, और जिस पे शद आते हैं उसको कहते हैं मुशद्दद, ठीक हो गया। जज़म वाले हरफ को पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाकर एक दफ़ा पढ़ते हैं, और शद के मैंने आपको 3 असूल बताए थे, 2 दफ़ा पढ़ना है, मजबूती के साथ मिलाना है, और दोनों लफ्ज़ों को ज़ाहिर करके पढ़ना है। यह था हमारा पहला सेक्शन जिसको हमने 5 पार्ट्स में तकसीम किया था। पहले पार्ट में हमने अरबी के हरफों की पहचान की। उसके बाद जो अगले 4 पार्ट्स हैं उसमें हमने साइन पढ़े, ठीक है। तो साइन कितनी तरह के थे, 4 तरह के थे, ठीक है। कितनी तरह के साइन थे, सबसे पहले थे शॉर्ट साइन मुख्तसर अलामात, दूसरे नंबर पे थे लॉन्ग साइन तवील अलामात, तीसरे नंबर पे थी नरमी वाली अलामात सॉफ्ट साइन, और आखिर में मिलाने वाली अलामात ज्वाइनिंग साइन। तो बुनियादी तौर पे साइन कितनी तरह के थे, 4 तरह के थे। शॉर्ट साइन कितने थे, 6। नाम बताएं शॉर्ट साइन के। जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश। समझ आएगी। 6 शॉर्ट साइन, इनकी आवाज़ों को हमने मुख्तसर पढ़ना है, लंबा नहीं करना। इसी तरह फिर 6 लॉन्ग साइन थे, कौन बताएगा। शाबाश, या मद्दा, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। 6 शॉर्ट साइन थे, इनको हमने शॉर्ट पढ़ना था। फिर 6 लॉन्ग साइन थे, इसको हमने अच्छे से लंबा करके पढ़ना था, ठीक है। अलिफ मद्दा से पहले जबर का साइन आते हैं, वाव मद्दा से पहले पेश, और या मद्दा से पहले जेर आते हैं। ये थे 6 लॉन्ग साइन, पार्ट 3 में हमने पढ़े थे। फिर हमने पार्ट 4 में पढ़े थे सॉफ्ट साइन। सॉफ्ट साइन कितने थे, 2। कौन से, हुरूफे लीन जी, वाव और या। दोनों से पहले कौन सा साइन आता है, वाव और या से पहले जबर आते हैं। जब वाव और या से पहले जबर हो तो फिर उसको हम सॉफ्ट पढ़ते हैं, नरमी के साथ, लंबा भी नहीं पढ़ते और शॉर्ट भी नहीं पढ़ते। आखिरी पार्ट था पार्ट 5,
जॉइनिंग साइन, मिलाने वाली अलामत, तो आखिरी साइन कितने थे? 2। मिलाने वाले 2 थे, जज़म और शद। शद के स्पेशली 3 रूल मैंने आपको बताए हैं। 2 दफ़ा पढ़ते हैं, मजबूती के साथ मिलाते हैं और दोनों को जाहिर करके पढ़ते हैं। तो ये था हमारा पहला सेक्शन जिसमें हमने अलामात साइंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह सेक्शन 2 जिसमें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तजवीद। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो भी 5 पार्ट्स में, सेम 5 पार्ट्स अगेन आ रहे हैं, दोबारा से आ रहे हैं विद तजवीद के साथ। तो इंशाल्लाह हम इसको सेक्शन 2 में जो है तजवीद के रूल्स भी पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह क्लास 3 में। तो आज के लिए हमारा लेसन जो है यहीं पे हम एंड करते हैं। तो पहला सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने साइन, अलामात, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, शद, ये सारे साइन हमने पढ़े। आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही आसान तरीके से 16 साइन को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। 6 शॉर्ट साइन बनाए, 6 लॉन्ग साइन हो गए, 2 सॉफ्ट हो गए और 2 जॉइनिंग। तो 4 तरह के बुनियादी तौर पे साइन हैं, टोटल साइन 16 हैं। तो यही साइन सारे पूरे कुरान मजीद में जो है वो यही साइन यूज़ हो रहे हैं, कोई भी नया साइन नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को ये 16 साइन जो 4 टाइप्स के हैं ये समझ आ गए हैं तो इंशाल्लाह आप कुरान मजीद जो है वो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपकी साइन में कोई भी गलती है, शॉर्ट साइन को आप लॉन्ग कर देते हैं, शॉर्ट को लॉन्ग को शॉर्ट कर देते हैं, कोई भी गलती करते हैं साइन में, तो ये मैं आपको बताऊँगा जो तजवीद के रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है वो आपको तलावत करनी जो है वो अलाउ नहीं है, क्योंकि इस तरह से पढ़ना जायज़ नहीं है। इसको उलमा जो है वो हराम कहते हैं कि अगर आप किस तरह की गलतियाँ आ रही हैं तो आपको तलावत नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको उल्टा सवाब की बजाय वो गुनाह मिलेगा। गुनाह क्यों मिलेगा कि जब ज़बर ज़ेर चेंज हो जाएगी तो उससे मानी बदल जाएगा। जब कुरान मजीद का मानी बदल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसका रद्द बदल करने वाला आपको गुनाह मिलेगा। तो अल्लाह ताला हम सब को जो है वो जो साइन है इसकी अच्छे से समझ अता फ़रमाए और कुरान मजीद को शौक़ व ज़ौक़ के साथ पढ़ने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।